दोस्तों, क्या होगा कि पूरी धरती पर से मर्द जाति खत्म हो जाए और बच्चे पैदा करने के लिए बाकी औरतों को बाहर से मर्दों को लाना पड़े। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। तो चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 2802 से, जहां हम दो एस्ट्रोनॉट्स को देखते हैं जिनका नाम होता है एडम और जैक। वो दोनों एस्ट्रोनॉट्स किसी एंट्रेस नाम के प्लेनेट की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उनकी स्पेस एजेंसी ने ये पता लगाया है कि एंट्रेस नाम के प्लेनेट पर जीवन संभव है। साथ ही में ये भी पता चला है कि वहाँ पर इंसान भी रहते हैं। दरअसल धरती पर एक महामारी की वजह से सारी की सारी फीमेल्स खत्म हो गयी। इसीलिए जब इन दोनों को ये पता चला कि एंट्रेस पर जीवन संभव है, तो वो दोनों एस्ट्रोनॉट मिलकर एंट्रेस प्लेनेट पर जाकर वहाँ से फीमेल्स को अपने साथ लाने का सोचते हैं, ताकि धरती पर दोबारा से फीमेल्स आ सकें और लगातार घट रही आबादी को भी बचा सकें। खैर, एंट्रेस के वायुमंडल में घुसते ही फ्रिक्शन के कारण इनकी स्पेसशिप में आग लग जाती है, जिस वजह से वो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। एडम और जैक शिप को संभालने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन एंट्रेस की ग्रेविटी की वजह से उनका स्पेसशिप क्रैश होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। अब इस क्रैश में एडम को तो कोई भी चोट नहीं लगती, लेकिन जैक के कंधे में एक मेटल का टुकड़ा फंस जाता है, जिससे उसका काफी खून बह रहा होता है। ये देखकर एडम जल्दी से उसकी हेल्प करते हुए उसे पेन किलर का इंजेक्शन लगा देता है। यहाँ पर हम एंट्रेस प्लेनेट को भी देख पाते हैं, जो कि पूरी तरीके से बंजर पड़ा हुआ था। वो प्लेनेट चारों तरफ से देखने में सिर्फ रेगिस्तान की तरह लग रहा था। दूर दूर तक ना तो कोई इंसान और ना ही खाने पीने का कोई सोर्स। ये देख वो दोनों मन ही मन सोच रहे होते हैं कि कहीं हम किसी गलत प्लेनेट पर तो नहीं आ गए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इंसानों का एंट्रेस पर होने की बात है ये सिर्फ एक अफवाह है। वो दोनों ये सब सोच रहे होते हैं कि तभी उन्हें दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है, जो सुनकर एडम उस आवाज का पीछा करता है। आवाज के सोर्स पर पहुंचने पर एडम को एक बच्चे के हाथ में वो कुत्ता दिखाई देता है। एडम उस बच्चे से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे देखकर वो बच्चा डर गया और वो वहां से भागने लगता है। ये देख एडम भी उस बच्चे का पीछा करता है, लेकिन वो बच्चा रेगिस्तान की गर्म धूप में भागते भागते महिलाओं के एक ग्रुप के सामने आ जाता है, जो देखने में किसी योद्धा जैसी लग रही होती है। बच्चे को देखते ही वो महिलाएं उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती हैं। दोस्तों, अभी लोग बच्चे को पकड़कर ऐसे क्यों लेकर जा रहे हैं ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। खैर, उसका पीछा करते हुए एडम भी काफी दूर आ जाता है, लेकिन उसे बच्चा कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। ये देखकर वो थोड़ा सा और आगे जाता है, जहाँ पर वो अपने सामने एक बड़े से महल को देखता है। इस महल को देखकर एडम के मन में कई सवाल आने लगते हैं, इसलिए एडम चुपके से महल के अंदर चले आता है। महल के अंदर वो बहुत सारी महिलाओं को देखता है, जिनकी बातों से ये पता चलता है कि यहाँ पर महिलाएं पुरुषों पर राज करती हैं, और इतना ही नहीं बल्कि उनकी मर्जी के खिलाफ उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाती हैं। ये महिलाएं उन पुरुषों को अपने साथ नहीं रहने देती, बल्कि उन्हें मजदूर बनाकर उनसे काम करवाती हैं। यहाँ पर इतनी सारी महिलाओं को देखकर एडम की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसे ये सारी चीजें अपने एक सपने की तरह लग रही थी। महल में मौजूद महिलाओं के बीच बातें चली रही थी कि तभी हम ये नोटिस करते हैं कि कुछ धार्मिक महिलाएं एक सांप को अपने भगवान के रूप में पूज रही हैं। इन धार्मिक महिलाओं के ग्रुप को एक टैक्सन नाम की महिला कंट्रोल करती है। टैक्सन अपने साथियों के साथ गोट को बुलाने के लिए एक पूजा कर रही होती है कि तभी हम यहाँ पर इस महल की रानी सुमुरु को देखते हैं, जो टैक्सन के काम से कुछ ज्यादा खुश नहीं होती। कुछ ही देर में एक गड्ढे से बड़ा सा सांप निकल कर आता है, जिसे देखकर टैक्सन और उसके साथी काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। यहाँ जल्द ही एक महिलाओं का झुंड एक बच्चे को लेकर महल में आता है, और ये वही बच्चा था जिसका पीछा एडम कर रहा था। बच्चे को देखते ही टैक्सन उसको अपने स्नैक गोट को सौंपने के लिए कहती है। ये सब देख एडम काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। वो चुपचाप वहीं खड़े होकर सब कुछ देखता रहता है। बच्चे के चेहरे से जैसे ही नकाब हटता है, तो उसकी बहन डोब बीच में आ जाती है। वो टैक्सन को समझाने लगती है कि ये मेरा भाई है, मैं इसे कुछ भी होने नहीं दे सकती, लेकिन टैक्सन उसकी बात नहीं मानती। तब डोब उसके साथियों पर हमला कर देती है। इस लड़ाई के बीच टैक्सन के ग्रुप की एक महिला को उसने गोट खा जाता है, जिस वजह से टैक्सन काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। दरअसल डोब इस बच्चे की बहन होने के साथ साथ समूह की खास गार्ड भी होती है। इस लड़ाई को देखकर एडम इतना तो समझ जाता है कि यहाँ पर महिलाएं दो ग्रुप में बटी हुई हैं। एक टीम में धार्मिक महिलाएं जो कि टैक्सन की बात सुनती हैं, वहीं दूसरी एक टीम रानी समूरू की है, जहां उसके साथी अपनी रानी की बात सुनते हैं। वहीं अब अपने साथियों की मौत को देखकर टैक्सन अपने बाकी साथियों को डोब को पकड़कर बंदी बनाने के लिए कहती है, लेकिन ऐसा होता हुआ देख रानी समूरू बीच में आ जाती है और टैक्सन को ऐसा करने से मना करती है। लेकिन टैक्सन रुकने वाली नहीं थी और इन दोनों के बीच यहाँ पर बहस होना शुरू हो जाती है। इसी बीच एडम, जो सब कुछ एक कोने में छुप कर देख रहा था, उसी वक्त वहाँ पर उसके फोन पर जैक का कॉल आ जाता है, जिससे महल में मौजूद सभी महिलाओं का ध्यान उसकी तरफ चला गया। एडम को देखते ही टैक्सन अपने साथियों को उसे पकड़ने के लिए बोल देती है, क्योंकि एंट्रेस प्लेनेट के नियमों के अनुसार छुपकर महिलाओं की बातों को सुनना बहुत ही बड़ा गुनाह है। इसीलिए खुद को बचाने के लिए एडम अपनी बंदूक से हवा में फायर कर वहाँ से भाग निकलता है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर वो बच्चा भी वहाँ से भाग गया था, जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो बच्चा एडम के साथ उसकी स्पेसशिप की तरफ भाग रहा होता है। वहीं टैक्सन के साथी भी लगातार उनका पीछा कर रहे होते हैं। बच्चे को बचाने के लिए एडम उसको अपनी स्पेसशिप में भेजकर खुद भी अंदर जा ही रहा होता है कि तभी टैक्सन के कुछ लोग उसके पैर में तीर मार देते हैं, जिससे वो घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी एडम जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से अपने स्पेसशिप में वापस आ गया।
मगर तीर पर जहर लगे होने की वजह से उसकी हालत लगातार खराब हो रही होती है। इसके कुछ ही देर बाद रानी समूरू भी अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है और टैक्सन के लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। कुछ देर बाद रानी समूरू भी स्पेसशिप में आई जहाँ एडम गंभीर हालत में पड़ा हुआ था। ये देखकर रानी अपने बालों में से एक हेयर पिन निकालकर एडम को लगा देती है, जिससे उसकी हालत में धीरे धीरे कर सुधार आने लगता है। खैर अगले सीन में हम एडम और जैक को रानी के महल में देखते हैं। एडम की नींद से उठते ही जैक उसे बताता है कि मेरी रिसर्च के मुताबिक ये प्लेनेट 2 महीनों के अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पल पल में भूकंप आता रहता है जो धीरे धीरे करके इस प्लेनेट को खत्म कर देगा। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें एक बड़े से भूकंप का झटका लगता है। ये देखकर एडम थोड़ा परेशान हो गया और वो कुछ सोचता है। आप तभी वहाँ पर रानी के गार्ड्स आकर उन्हें रानी के पास चलने के लिए कहते हैं। ये दोनों जब रानी समूरू के पास पहुंचे तो एडम रानी समूरू को सब कुछ सच बताते हुए उससे कहता है कि हम दोनों धरती से आए और हमारे प्लेनेट पर महिलाएं विलुप्त हो चुकी हैं। इतना ही नहीं बल्कि एंट्रेस पर रहने वाले सभी लोगों के पूर्वज धरतीवासी थे। दरअसल आज से कई साल पहले एस्ट्रोनॉट्स का एक ग्रुप इस प्लेनेट पर रिसर्च करने के लिए आया था, जिन्होंने शुरुआती 100 सालों तक तो पृथ्वी से कॉन्टेक्ट बनाकर रखा, लेकिन बाद में किसी ग्लिचेस के कारण ये संपर्क टूट गया, जिस वजह से वो लोग इस प्लेनेट पर ही फंसे रह गए। रानी उसकी बातें बहुत ही ध्यान के साथ सुन रही होती है, क्योंकि उसके पूर्वज भी धरती के बारे में उसे बहुत सी बातें बताया करते थे। और आज अचानक एडम के मुंह से पृथ्वी के बारे में इतनी सारी बातें सुनकर उसे ऐसा लग रहा होता है कि मानो उसकी घर वापसी का वक्त आ चुका है। जल्द ही रानी समूरो को भी उसकी बातों पर यकीन होने लगता है। इसके बाद रानी अपने प्लेनेट के बारे में बताते हुए कहती है कि हमारे प्लेनेट पर लगातार भूकंप आने की वजह से प्लेनेट पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है, जिसके कुछ समय बाद टैक्सन का एक ग्रुप पावर में आ गया था। टैक्सन एक शाही परिवार से जिसने एंट्रेस के लोगों को अपने साथ जुड़ने के लिए मना लिया था। जल्द ही उसने लोगों को स्नेक गॉड को अपना भगवान मानकर उसकी पूजा करने के लिए कहा। धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ते जा रहे थे, लेकिन उसके मन में धीरे धीरे लालच आने लगा और वो भी रानी बनने का सपना देखने लगी थी। लेकिन एंट्रेस के लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि टैक्सन एक बड़ी घमंडी और चालबाज औरत है। वो अपने फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ के बाकी लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए वो धीरे धीरे करके अपने ग्रुप को बड़ा कर रही है, ताकि एक दिन मौका मिलते ही वो अपनी रानी को मार गिराए और उसकी सारी सत्ता अपने कब्जे में ले ले। खैर इसके बाद रानी एडम को एक खदान में लेकर जाती है, जहाँ बहुत सारे मर्द काम कर रहे होते हैं। रानी उसको बताती है कि आज से बहुत साल पहले आदमियों ने बहुत बड़े प्रकाश यानी कि व्हाइट लाइट को देखा था, और उसी दिन से यहाँ की महिलाओं ने इन्हें अपना गुलाम बना लिया था, क्योंकि उनके पूर्वजों के मुताबिक आदमी ही सभी मुसीबतों की जड़ है। तभी एडम कहता है कि यहाँ पर तो बहुत से आदमी गुलामों की तरह बिना थके हारे काम करते जा रहे हैं, जिस पर रानी उसको बताती है कि यहाँ पर हम मर्दों को अपना काम करने के लिए या फिर स्नेक गॉड को बलि चढ़ाने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये सब एडम को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। एडम रानी को बताता है कि ये प्लेनेट 2 महीनों के अंदर खत्म हो जाएगा, हमें जल्द से जल्द इसे खाली करना होगा। लेकिन रानी को ये बात बिल्कुल भी सच नहीं लगती, इसीलिए वो एडम की एक भी नहीं सुनती और अपने सैनिकों को बाकी लोगों की तरह उसे जेल में डालने का हुक्म दे देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब रानी के सैनिक एडम को अपने साथ ले जा रहे होते हैं, तब टैक्सन की एक टुकड़ी उनके ऊपर हमला कर देती है। टैक्सन के लोग सभी सिपाहियों को मारकर एडम को टैक्सन के पास ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस लड़ाई में डोब काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाती है और देखते ही देखते अपने छोटे भाई के सामने अपना दम तोड़ देती है। वहीं हम टैक्सन को देखते हैं जो कि यहाँ पर एडम को अपने ग्रुप में शामिल होने का ऑफर देती है, लेकिन एडम इतनी आसानी से पिघलने वाला नहीं था, इसलिए वो ग्रुप को ज्वाइन करने से साफ साफ मना कर देता है। एडम को मनाने के लिए टैक्सन उसे सेड्यूस करने की भी कोशिश करती है, लेकिन एडम फिर भी नहीं मानता और उससे दूर हो जाता है। एडम की इस चीज पर टैक्सन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और वो यहाँ पर एडम पर अटैक कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसको कुछ चोट पहुंचा पाती, उससे पहले यहाँ पर रानी जैक के साथ बीच में आकर उसको रोकते हुए एडम को बचा लेती है। इस चीज से टैक्सन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और वो उल्टा रानी पर ही हमला कर देती है, लेकिन रानी एक ही मौके में उसे दूर गिरा देती है, जिससे टैक्सन वहीं पर बेहोश हो गई। जल्दी रानी एडम और जैक को वहाँ से अपने सैनिकों के साथ लेकर निकल जाती है। रास्ते में जैक एडम को बताता है कि पुराने झटकों की वजह से अब हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है, ये प्लेनेट कभी भी तबाह हो सकता है। वहीं दूर से रानी इनकी सारी बातें सुन रही होती है, इसीलिए वो एडम के पास आकर उसे एक व्हाइट जोन नाम की जगह के बारे में बताती है, जहाँ काफी लंबे समय से कोई भी नहीं गया था। दोस्तों दरअसल ये वही जगह है जहाँ हजारों सालों पहले पृथ्वी से आया स्पेसशिप लैंड हुआ था। रानी की बात सुन एडम और जैक काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। इस स्पेसशिप को ठीक करते ये दोनों अपने प्लेनेट के लिए निकल सकते हैं। जल्दी रानी इनकी मदद करने के लिए भी मान जाती है, इसीलिए वो एडम और जैक को अपने साथ व्हाइट जोन नाम की उस जगह पर ले जाने लगी। उसी दौरान अपनी बहन को खोने के बाद वो बच्चा भी इनके साथ हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि सूखी बंजर जमीन पर चलने के बाद इन्हें पता चलता है कि टैक्सन के लोग भी इनका पीछा कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर रानी और एडम मिलकर एक प्लान बनाते हैं। अपने प्लान की मदद से ये लोग टैक्सन के लोगों को चकमा देकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब जल्द ही रानी के कहने पर यहाँ पर कैद हुए सभी मजदूरों को भी छोड़ दिया जाता है,
क्योंकि अब रानी को भी ये समझ में आ गया था कि ये प्लेनेट अब जल्दी खत्म होने वाला है, इसीलिए सबको अपनी जान बचाने का मौका मिलना चाहिए। वही रास्ते में चलते हुए एडम रानी को अपने साथ धरती पर चलने के लिए मना रहा होता है। साथ ही में वो रानी को धरती के बारे में बताता है और उससे वादा करता है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन रानी उनके साथ जाने से साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं अपने लोगों को यहाँ पर मरते हुए छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि ये लोग सिर्फ लोग नहीं हैं, ये मेरा परिवार है। ये सब बातें चली रही होती हैं कि तभी रास्ते में चलते चलते एक कंकाल नजर आता है, जिसकी जांच पड़ताल करने के बाद जैक उन्हें बताता है कि ये कंकाल किसी आदमी का है और ये कंकाल कई 100 साल पुराना है। लगभग इसी समय के आसपास यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसने उस समय यहाँ पर मौजूद सभी लोगों की जान ले ली थी। अब उस विस्फोट की बात सुनकर रानी समझ जाती है कि कहीं न कहीं ये वही सफेद रोशनी थी जिसके बारे में उसके पूर्वज उसे बताया करते थे। ये सब जानने के बाद रानी काफी ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि अब वो ये समझ चुकी थी कि उन्हें अभी तक जो भी कुछ बताया गया था कि आदमी बहुत ही खतरनाक होते हैं, वो सिर्फ एक झूठ था। जिससे दुखी होने के साथ साथ यहाँ पर रानी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आता है कि सिर्फ एक गलती की वजह से आदमी सदियों से हमारी गुलामी करते आ रहा है। लेकिन उसे एडम समझाता है कि तुम्हें ये सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास कुछ ज्यादा समय नहीं है। खैर जल्दी ये सभी लोग व्हाइट जोन के पास पहुंच जाते हैं। ये व्हाइट जोन कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप थी। जैक और वो बच्चा मिलकर स्पेसशिप का इंजन देखते हैं। वहीं एडम रानी के साथ मिलकर बाकी टेक्निकल चीजों को चेक कर रहा होता है। बड़ी मुश्किल से जैक और एडम स्पेसशिप को स्टार्ट कर ही लेते हैं। जैक और एडम काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि अब वो दोबारा से पृथ्वी पर जा सकते हैं। लेकिन अब तभी वहाँ पर टैक्सन आकर रानी और उसके साथियों पर जोरदार हमला कर देती है। एक एक कर वो लोग पूरी स्पेसशिप को बर्बाद कर रहे होते हैं। इसीलिए मजबूरन रानी समूरो और उसके साथियों को लड़ाई में उतरना पड़ता है। यहाँ एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। एडम यहाँ पर अपनी हाईटेक गन से टैक्सन के सभी साथियों को मार डालता है, लेकिन टैक्सन अभी भी हार मानने के लिए राजी नहीं थी और अब वो रानी समूरो के साथ दो हाथ करने के लिए कहती है। रानी उसको जमकर मारती है, मगर टैक्सन भी उसको कांटे की टक्कर दे रही थी। इनकी इस लड़ाई के बीच टैक्सन रानी पर भारी पड़ रही थी। टैक्सन यहाँ पर रानी समूरो को मारने वाली होती है कि तभी बीच में एडम आकर गन से टैक्सन को शूट कर देता है, जिसकी वजह से टैक्सन उड़कर एक इलेक्ट्रिक ग्रिड में गिर जाती है, जिससे टैक्सन की वहीं पर मौत हो जाती है। अब जाकर इस तरह टैक्सन का अंत हुआ। इधर जल्दी एडम के साथ साथ रानी भी अब ये समझ चुकी थी कि प्लेनेट जल्दी खत्म होने वाला है, इसीलिए वह एडम के साथ धरती पर चलने का फैसला कर लेती है। वहीं दूसरी ओर जैक बड़ी मुश्किल के साथ एक बार फिर से स्पेसशिप का इंजन स्टार्ट कर देता है। जल्दी ही सभी लोग स्पेसशिप में बैठकर आसमान की तरफ उड़ जाते हैं। लेकिन इसी बीच नीचे जमीन पर एंट्रेस के भी लोग स्पेसशिप को आसमान की तरफ जाते हुए देखकर काफी ज्यादा डर रहे थे, क्योंकि अब वो यहाँ पर अकेले हैं। इधर एडम जब स्क्रीन पर एंट्रेस के लोगों को उनकी रानी के बिना देखता है तो उसे मन ही मन बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो ये जानता था कि प्लेनेट जल्दी खत्म हो जाएगा और अगर मैंने इनकी इस वक्त मदद नहीं की तो ये लोग मारे जाएंगे। इसलिए एडम स्पेसशिप को नीचे उतारने का फैसला कर लेता है। एडम जैक से स्पेसशिप को नीचे उतारने के लिए कहता है। वो जैक को बताता है कि हम इन लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, हमें इन्हें भी अपने साथ पृथ्वी पर ले जाना होगा। लेकिन जैक उसे समझाता है कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारी जान भी खतरे में आ जाएगी। तब एडम और रानी उसे समझाते हैं कि अपने लोगों के लिए हम इतना जोखिम तो ले ही सकते हैं। इसीलिए अब जैक भी मान जाता है और वह स्पेसशिप को नीचे उतार लेता है। नीचे खड़े लोग स्पेसशिप को देखकर डर रहे थे, लेकिन तभी समूरो बाहर आकर सभी लोगों को ये समझाती है कि ये बिल्कुल सेफ है, मैंने इसमें ट्रेवल कर देख लिया है, तुम इसमें बेझिझक होकर अंदर जा सकते हो। तभी सभी लोग रानी के कहने पर स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं। अब जैसे ही जैक स्पेसशिप को उड़ाने के लिए चालू करता है, ठीक उसी समय स्नेक को उठाकर स्पेसशिप पर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर स्पेसशिप से निकल रही तेज लपटों से वो स्नेक गोड वहीं पर मारा गया। इसके बाद ये सभी लोग बहुत ही सेफ्टी के साथ पृथ्वी की तरफ निकल पड़ते हैं। और बस दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।